करने का मौका मिल गया। और उसकी जब तबीयत खराब हुई तो उसने उसको कुछ गोलियां खाने के लिए दी। जब उसने वो दवाइयां खाई तो उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने ये सब था। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आज जो है वो 27 फरवरी 2023 है और आज एक नई कहानी लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी को सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, आज की कहानी का रुख हम करते हैं जम्मू कश्मीर के रामबन से। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के रामबन की जो है वो ये कहानी है। तो आप पूरा कहानी को सुनना, तभी आपको पूरा पता चल पाएगा। जम्मू कश्मीर के रामबन की ये कहानी है, जहाँ पे एक ऑफिसर होता है जो कि इंजीनियर है और पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर के पद पर काम करता है। अब ऑफिसर है तो भाई घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी हैं, नौकरानियां भी रखी हुई हैं। घर में एक नौकरानी है, पत्नी है, बीबी है, बच्चे हैं। अब जिंदगी जो है वो बहुत आराम से चली हुई है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कर्मचारी इंजीनियर के पद पे है, पैसा खूब है और सरकारी नौकरी है। अब क्या हुआ कि आगे आगे काम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जो नौकरानी है वो उसकी उम्र जो है वो 19 साल है, जो कि उनके घर में उनके घर का साफ सफाई का, झाड़ू पोछे का और घर की देख रेख का सारा काम करती है। अब एक दिन क्या होता है कि ये जो इंजीनियर है, इसकी पत्नी, कहानी जो है वो रामबन की है, उसकी पत्नी जो है वो अपने मायके जम्मू चली जाती है। अब जम्मू जब उसकी पत्नी चली जाती है, क्योंकि जम्मू जो है वो काफ़ी दूर है श्रीनगर से। जम्मू से श्रीनगर में पहुंचने के लिए दोस्तों, अगर आप सुबह 6 बजे जम्मू से चलते हैं तो 3 बजे जो है वो आप पहुंचते हैं लाल चौक में, और 1 घंटे के अंदर ही आप आगे रामबन में पहुंच जाएंगे, मतलब 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी दूर है। और अब इस चीज़ का जो है वो उन्होंने फ़ायदा उठाया कि पत्नी जो थी वो चली गई थी मायके और घर पे अकेली थी नौकरानी। अब क्या हुआ कि नौकरानी को जो है वो दर्द होने लगता है, काफ़ी घबराहट होने लगती हैं, उल्टियाँ भी आने लगती है। अब जो अधिकारी इंजीनियर है घर में, वही अकेला है और नौकरानी दोनों अकेले हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ जो हैं वो नाना नानी के घर जम्मू चले गए हैं। अब इस वक्त उसको जो है वो मौका मिल जाता है, और जब उसको मौका मिल जाता है तो वही बात ही क्या कहनी। अब इंजीनियर जो है वो उसको दवाई देता है खाने के लिए, गोलियां देता है, जिससे वो नौकरानी जो है वो दवाई खा के थोड़ा आराम करती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखती है कि उसके साथ जो है वो उसने गलत हरकत की हुई है। जो उसका वहाँ का मालिक है, इनके घर में वो काम करती है, उसने उसके साथ गलत हरकत की हुई है। और बेचारी अब वो क्या कर सकती थी, काफ़ी घबराती है, परेशान होती है और चली जाती है वो पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में जा कर के वो अपनी आप बीती सारी पुलिस को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जब उसकी मालकिन घर पे नहीं थी तो उसके मालिक ने जो है उसके साथ गंदी हरकत की। और क्या होता है कि जब मालकिन भी आ जाती है तो मालकिन को भी वो पूरी बात बताती है। जो मालकिन को पूरी बात बताती है तो मालकिन भी उसके ऊपर जो है वो विश्वास नहीं करती है, और उसके ऊपर बिल्कुल भी मालकिन विश्वास नहीं करती है। अब जब मालकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है तो काफ़ी बेचारी परेशान होती है, और मालकिन जो है वो
इंजीनियर की पत्नी उसे अपने घर से काम करने से निकाल देती है। इससे वो काफ़ी घबरा जाती है कि जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है, और ये जो अमीर लोग होते हैं ये गरीब लोगों का जो है वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब क्या होता है कि वो पुलिस स्टेशन जाती है, सीधा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसके साथ उसके मालिक ने ऐसा ऐसा गलत काम किया है। लेकिन दोस्तों, ये जो घटनाएं होती हैं हमारे देश को, जो हमारे देश के कानून को, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और ताकि इन लोगों के, अपराधियों के लिए जो है ना कठोर से कठोर सख्त कदम उठाए जा सकें। आज की कहानी बस इतनी ही थी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। और इस कहानी से हमें दोस्तों सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ सीख यही मिलती है कि जो भी नौकर हैं, नौकरानियां हैं, घरों में काम करते हैं, उनको बहुत अलर्ट और बहुत एक्टिव होकर के काम करना चाहिए। और अगर वहाँ पे कुछ खाने के लिए दें तो कुछ भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का कोई भी भरोसा नहीं है कि आपको खाने में कौन क्या दे दें और तुम्हारे साथ क्या हो जाए। अब इस कहानी में जो नौकरानी के साथ हुआ, जो कि बहुत ही गलत हुआ, ऐसे में किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए अगर कहीं पर भी काम करें, एक्टिव होकर के काम करें, सचेत रहें और जागरूक रहें। मेरा आपको कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप सचेत रहें और जागरूक रहें, और इधर उधर जो सारी घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति आपको पता चले कि ऐसा ऐसा भी हो रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। और एक बात आप लोगों से मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आज की कहानी को दोस्तों मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और कल की कहानी में कल की एक नई कहानी में, एक नई आपराधिक कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। मेरे चैनल पे नई नई कहानियाँ रोज़ सुनाई जाती हैं। आप कहानी सुनने का आनंद लीजिए और कहानी को लास्ट तक सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आती रहे। तो चलिए कल आप लोगों से फिर से नई कहानी में मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।